हेलो स्टूडेंट। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को और उसके ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को समझने से पहले हम पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेसिकली पोर्टफोलियो क्या होता है, राइट। तो एक फेमस प्रिंसिपल होती है, कोट है। कोट क्या है कि सारे एग्स को ना एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। सेम वे बीइंग एन इन्वेस्टर, आपको अपना पूरा पैसा किसी एक एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब बात एक एसेट्स की कही जा रही है या किसी एक सिक्योरिटी की कही जा रही है, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने कहा कि मुझे 2 लाख या 10 लाख, मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और अब बीइंग एन इन्वेस्टर मैं कह रही हूँ कि मैं 10 लाख रुपए से रिलायंस की सारी सिक्योरिटीज़ परचेज करूँगी। तो पूरा का पूरा पैसा मैंने सिर्फ एक एसेट्स में डाल दिया, सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में डाल दिया, वो भी रिलायंस के एक कंपनी के एक शेयर्स में मैंने अपना पूरा फंड डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वही कह रहा है कि कोई भी इन्वेस्टर को कभी भी अपने पूरे फंड को किसी एक सिक्योरिटी में नहीं लगाना चाहिए। जैसे ये नोशन है ना कि सारे एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए, सेम वे, राइट। तो करते क्या है इन्वेस्टर्स, क्या करते हैं, वो बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में अपने पूरे जो इन्वेस्टमेंट का फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। किस बेसिस पे? उनके रिस्क एंड रिटर्न के प्रोफाइल के बेसिस पे कि किस में कितना रिस्क है, किस में कितना रिटर्न है। इस हिसाब से वो अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं और फिर अपने पैसे को उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो, राइट। तो पोर्टफोलियो क्या हो गया? पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हो गई, राइट। बहुत सारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं, या डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। जब आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग, आप ऐसे समझिएगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में आप अपने पैसे को, अलग अलग एसेट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उनके रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो हम उसे कहते हैं कि पोर्टफोलियो है। क्लियर है? अब रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क एंड रिटर्न का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो ये जो 2 टर्म है ना, रिस्क एंड रिटर्न, वो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। सो बेसिकली जब हम पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई जो रिस्क है ना, एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क जो है आपके सामने, उसमें आप मैक्सिमाइज रिटर्न करें, या जितना रिटर्न आप चाह रहे हैं उसमें रिस्क के लेवल को आप रिड्यूस करें। तो जब हम अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हर एक सिक्योरिटीज़ का अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और फिर हम उसका कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सिक्योरिटीज़ में 10% का रिस्क है तो हम वो सारी सिक्योरिटीज़ लें जिसमें 10% का रिस्क हो, है ना, या हम वो सब सिक्योरिटीज़ लें जिसका बीटा इतना हो। नहीं, हमको अलग अलग रिस्क एंड रिटर्न का कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच करना है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग सारे फंड्स को किसी एक एसेट्स में, हमको अपने फंड्स को एक ग्रुप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी बात को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना, रिस्क एंड रिटर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डाइवर्सिफाई करना। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग फंड, मतलब अपने फंड को ग्रुप ऑफ एसेट्स में, अलग अलग एसेट्स जो आपने तैयार किए, ग्रुप रेडी किया कि कुछ शेयर्स है, कुछ बॉन्ड्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के हैं, तो अलग अलग जो आपने ग्रुप ऑफ एसेट्स तैयार किया ना, उसमें फंड को इन्वेस्ट करना, ये डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, रिस्क के लेवल को, जो वॉलेटिलिटी होती है, जो फ्लक्चुएशंस होती है ना, उसको हम रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? वैरायटी ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करके, है ना, अलग अलग टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करके हम उस रिस्क को रिड्यूस करते हैं, वही डाइवर्सिफिकेशन कहता है। तो पोर्टफोलियो हमेशा कहता है कि भाई आपका जो फंड है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब डाइवर्सिफाइड होने का मतलब और रिस्क एंड रिटर्न को, रिस्क को रिड्यूस करने का मतलब, या डाइवर्सिफिकेशन रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे होने का मतलब, इस चीज़ को भी समझिएगा। देखिए, अगर ये ऐसा कहा जाता है इन्वेस्टमेंट में कि देखिए, अगर आपने अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाया, तो मान लीजिए किसी एक जगह नुकसान हो रहा है तो किसी एक जगह फ़ायदा हो रहा हो, तो जिससे क्या हो जाए, नुकसान और फ़ायदा बैलेंस हो जाए। क्लियर है? इसी तरीके से अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है पर कहीं पे थोड़ा बहुत लॉस है, तो वो आपका मेंटेन हो जाएगा, वो लॉस जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। इसी तरह कहीं बहुत ज़्यादा लॉस है पर कहीं तो रिटर्न आपको अच्छा मिल जा रहा है, तो वो लॉस हम फिर मिनिमाइज़ कर लेंगे। कहने का मतलब ओवरऑल आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाए एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो यही वैरायटी ऑफ एसेट्स, इसी तरह से हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे, और इसी तरह की एसेट्स की कॉम्बिनेशन को हमें चूज़ करना होता है जहाँ पे ये चीज़ हो जाए, मतलब जो रिस्क का लेवल है, जो रिटर्न का लेवल है, वो बैलेंस हो जाए। क्लियर है? सो पोर्टफोलियो के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोर्टफोलियो को हमें ऐसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ है ना, वो नेगेटिवली कोरिलेट करती हों, मतलब उनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन हो। इस नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ना, एक दूसरे से रिलेट नहीं करो, पॉजिटिवली रिलेट ना करो कि अगर एक का रिटर्न बढ़ रहा है तो दूसरे का भी रिटर्न बढ़े, एक का रिटर्न डाउन जाएगा तो दूसरे का भी रिटर्न डाउन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिवली कोरिलेट करें। अगर एक
रिड्यूस हो रही है ना, तो दूसरा ये ज़रूरी है कि वो बढ़े ही बढ़े, है ना। अगर एक डिक्रीज़ कर रहा है, एक का रिटर्न डिक्रीज़ कर रहा है, तो दूसरे का रिटर्न इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर एक का इंक्रीज़ कर रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है, हम चाहेंगे कि हमेशा दूसरे का भी इंक्रीज़ करे, पर जनरली प्रैक्टिकल में ये होता नहीं है। तो अगर कोई एक डिक्रीज़ कर रहा है तो दूसरा ऐसी सिक्योरिटीज़ होनी ही चाहिए जो इंक्रीज़ कर रही हो, तो नेगेटिवली कोरिलेट करे। क्लियर है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो जब भी माइंड में आए, पोर्टफोलियो क्या है, तो बहुत अलग अलग नेचर की सिक्योरिटीज़ में पैसों को इन्वेस्ट करना, बहुत अलग अलग सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करना, एक ग्रुप ऑफ एसेट्स तैयार करना इस बेसिस पे कि उनका रिस्क कैसा है, उनका रिटर्न कैसा है, और वो नेगेटिवली एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हों। क्लियर है। उस बेसिस पे इनको कंबाइन करना, उसी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब हम बात करें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। राइट, पोर्टफोलियो तो क्लियर हो गया। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या हो गया, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस हो गया। राइट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है समझ में आ गया आपको, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स को तैयार करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, और अगर लगता है कि कुछ चेंजेस करना तो उसको वापस से रिवाइज करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। एक आइडियल डेफिनेशन की तरह बात कही गई है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या हो गया, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं किस चीज़ को, इन्वेस्टमेंट मिक्स को, है ना, अलग अलग सिक्योरिटीज़ की कॉम्बिनेशन को, जो इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर सके, उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर सके विथ अ मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न। दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना है, एक एसेट्स मिक्स रेडी करना है, ऐसे रेडी करना है कि जो भी इन्वेस्टर है, जिसका भी पैसा है ना, उसकी जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, साथ ही उसको मिनिमम रिस्क बियर करना पड़े और मैक्सिमम रिटर्न वो अचीव कर सके। यही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है, और जो लोग इसे करते हैं उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स। क्लियर हो गया। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेसिफिकली डील्स विद द सिक्योरिटी को एनालाइज करना, पोर्टफोलियो को एनालाइज करना। पहले तो अलग अलग सिक्योरिटी को एनालाइज करें कि इस कंपनी की सिक्योरिटीज़ कैसे जा रही है, ये कंपनी का कैसे डेप्ट है, ये क्या, अलग अलग सिक्योरिटीज़ को आप एनालाइज करो, फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो, उसको एनालाइज करो, फिर सेलेक्ट करो कि नहीं ये पोर्टफोलियो बेस्ट बनता है। भाई बहुत तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, तो बहुत तरह के कॉम्बिनेशन भी तो रेडी होंगे कि इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, इसको भी कर ले, नहीं इसको इतना करे, इसको इतना करे, इसको इतना करे, तो कॉम्बिनेशन बहुत होगा। तो इसलिए आप पोर्टफोलियो को भी एनालाइज करना पड़ता है एंड बेस्ट पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करना पड़ता है। फिर आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करिए, इवैल्यूएट करिए, रिवाइज करिए। तो इसी पूरे प्रोसेस को ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब पोर्टफोलियो को मैनेज किया जा रहा है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है। राइट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है। सो फर्स्ट एंड एट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ को क्रिएट करना या कैपिटल की ग्रोथ करना। मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने फंड इन्वेस्ट किया है ना, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है आपकी, आपके पोर्टफोलियो की जो भी फंड इन्वेस्ट किया वही तो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई। आपने 10 लाख रुपए लगाया तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख हो गई। तो जो भी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट फंड है ना, वो ओवर अ टाइम इंक्रीज करना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो की, कैपिटल इन्हांस होना चाहिए। हम 10 लाख का लगाए हैं तो फंड हमारा 10 लाख ही रह जाए, ऐसा नहीं है, वो 10 लाख का फंड हमारा 1 करोड़ बन जाए, इस तरीके से काम करना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वेल्थ को क्रिएट करना, कैपिटल में ग्रोथ करना, है ना, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो को ओवर अ टाइम इंक्रीज करना। ठीक, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न का मतलब क्या हो गया, रिस्क को रिड्यूस करना और रिटर्न को मैक्सिमाइज करना। अब इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कि आप हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न, जो भी सिक्योरिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सिक्योरिटीज़ का जो भी गिवन लेवल ऑफ रिस्क है, जो मेंशन रिस्क है कि भाई इतना रिस्क इन सिक्योरिटीज़ में है ही है ना, आपने जो कैलकुलेट किया उसके रिस्क को, एट गिवन लेवल ऑफ रिस्क, उस रिस्क पे आपको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न अचीव करना, ये आपका कहलाता है कि मैक्सिमाइज रिटर्न करना। क्लियर। उसी तरह अगर हम कहें रिड्यूस रिस्क करने का क्या मतलब हो रहा है, तो आपको अपने फंड को इस तरह से डाइवर्सिफाई करना है जो सिंगल एसेट से लॉस हो सकता है, जो सिंगल एसेट में रिस्क इन्वॉल्व है, उसकी वजह से जो आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है, वो उसका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाए, उतना उसका इम्पैक्ट ना पड़े। इस तरह से फंड को इन्वेस्ट करना कि मतलब हमने एक जगह पैसा लगाया और एक जगह ऐसा रिस्क है उस फंड में कि अगर बढ़ा 1 लाख रुपया तो 4 लाख हो जाएगा, और गया तो 1 लाख पूरा चला जाएगा। तो मैंने ये रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, रिस्क लिया, और कि अगर हुआ तो 4 लाख हुआ और नहीं हुआ तो पूरा 1 लाख चला गया।
राइट। तो अब करना क्या है कि मुझे दूसरी तरफ एक ऐसा फंड तैयार करना चाहिए कि मैं इतना रिटर्न पा जाऊं कि जो मेरा 1 लाख ये डूब जाए ना, उतना तो मुझे रिटर्न मिले ही मिले, एडिशनल और रिटर्न मिल जाए। तो इस 1 लाख के लॉस को हम बियर कर पाएंगे, और अगर लॉस नहीं हुआ तो फायदा हुआ, तो 4 लाख का पूरा पूरा फायदा हो गया। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है, उस सिंगल एसेट, सिंगल सिक्योरिटी से जो भी लॉस हो सकता है, जो रिस्क आपने बियर किया उसके वजह से जो लॉस हो सकता है, उस लॉस के इम्पैक्ट को रिड्यूस करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ये इसे कहते हैं रिड्यूस रिस्क करना। यहाँ पे रिस्क को रिड्यूस करने का मतलब समझिएगा, ये चीज़ हो जाती है। क्लियर है? तो सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाता है कि भाई रिस्क को रिड्यूस करना और हमारे रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, हमारा पोर्टफोलियो इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो। नेक्स्ट हमारा आता है इनकम जनरेट करना। इनकम जनरेट करने का यहाँ पे मतलब हो गया कि एक रेगुलर इनकम को मेंटेन करना, राइट। रेगुलर इनकम की बात हो गई कि मतलब एक स्टेबल रिटर्न आपको हमेशा मिलता रहे, वो डिविडेंड के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में, या कोई भी अदर पे आउट हो सकते हैं, पर आपको रेगुलरली कुछ ना कुछ उन पोर्टफोलियो से इनकम आती रहनी चाहिए, है ना। तो ये एक इनकम जनरेट करती रहे आपकी पोर्टफोलियो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेल्थ क्रिएट करे, हमने पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाया तो 10 साल बाद वो 1 करोड़ बनेगा, बात वो नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ बनेगा, पर साथ में हम जितने समय तक के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखें, उतने समय में भी हमें कुछ पैसे आते रहने चाहिए, कि स्टेबल इनकम हमको आती रहनी चाहिए, कि स्टेबल रिटर्न हमें मिलना चाहिए। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में होगा, जैसे मैंने बताया डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह। क्लियर है? तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का आप ऐसे समझिएगा कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड हमेशा अवेलेबल रहे जब भी आपको ज़रूरत पड़े। मतलब अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हो जिसको आप ईजिली लिक्विडेट करके फंड, मतलब इन कैश उसे कर सकते हो और आपको नुकसान ना होने पाए। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए कि लिक्विडिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। क्लियर है? एंड नेक्स्ट आता है टैक्स एफिशिएंसी। टैक्स एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स एफिशिएंसी को ऐसे समझिएगा कि कई बार जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि उनको टैक्स को रिड्यूस करना, उनको फंड इस तरह से इन्वेस्ट करना कि उनके ऊपर टैक्स का ज़्यादा प्रेशर ना आए। क्लियर है? तो हमको टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है, शॉर्ट टर्म आपने इन्वेस्टमेंट किया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप पे चार्ज होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे किस तरीके से फंड को इन्वेस्ट करना है कि टैक्स एफिशिएंट भी रहे, टैक्स का प्रेशर, टैक्स का बर्डन ज़्यादा ना पड़ने पाए। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।